प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, मैं कैसे आऊं। मुझे बता दो, मैं कैसे आऊं। मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया
अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं निकालूं। अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं निकालूं। अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं निकालूं। अवगुण भरा अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर जैसा हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर जैसा हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे तुम, ठुकराओ ना मुझे तुम, चरणों में सर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे तुम चरणों में सर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे तुम चरणों में सर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे तुम चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, जय जय माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। 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 माया के बंधनों बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आदिशक्ति मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए 2 बार सभी भैया लोग श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में ध्यान लगाएंगे। सभी लोग अपने सुंदर सुंदर हाथों से ताली बजाते हुए सब लोग बोलिएगा। प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए।
का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे जीवन को स्वीकार कर लीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे जीवन को स्वीकार कर लीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे जीवन को स्वीकार कर लीजिए। कहना है यही हनुमान। और दुख देते हैं मेरे मेरे पाप ही, मेरे मन में है जो आप तो जानते हैं। दुख देते मुझे मेरे ही पाप है, मेरे मन में है जो जानते आप हैं। दुख देते मुझे ही मेरे पाप हैं, दुख देते मुझे ही मेरे पाप हैं, मेरे मन में है जो जानते आप हैं। और आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा। राम सीता का दर्शन करा दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे दर्शन करा दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान। राम सीता का दर्शन करा दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान। और मैं भावुक हूँ तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसी कारण से विषयों में आसक्त हूँ। पर नहीं जाते हो, इसलिए तो कि विषयों में आसक्त हूँ। मैं भावुक हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इस कारण से विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान। प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान। हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान। प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, हो राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे जीवन को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे जीवन को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे जीवन को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। आज
आदिशक्ति मैया की जय हो। आइए ध्यान दीजिएगा, भगवान की पावन चर्चा में प्रवेश करें। रात्रि की बेला में बड़ा ही सुंदर भाव आप लोगों ने श्रवण किया। किस प्रकार से वो पार ब्रह्म परमात्मा इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर धारण करके आया। भवानी का यही प्रश्न था कि वो निराकार ब्रह्म साकार कैसे हुआ। तो जब वो पार ब्रह्म परमात्मा बालक बना और माता कौशल्या की गोद में आया तो ब्रह्म साकार हुआ। भवानी ने कहा, महाराज आपने मुझे वरदान की बात तो बता दी, कारण तो बतला दिया कि भगवान नारायण ने किसी को वरदान दिया, अपने वरदान को पूरा करने के लिए उन्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा और इस पृथ्वी पर आना पड़ा। लेकिन महाराज जो श्राप का कारण बतला रहे हो, भोले बाबा ने कहा, हाँ देवी, नारद बाबा ने भगवान नारायण को श्राप दिया, तो श्राप का भोग भोगने के लिए उस परमपिता परमात्मा उस ब्रह्म को इस धराधाम पर मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा। मैंने कल भी आपको संकेत किया था, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो भवानी कहने लगी, महाराज वो नारद बाबा जो हर घड़ी एक भी घड़ी उनकी ऐसी नहीं बीतती है कि जिस घड़ी वो भगवान श्री नारायण का नाम ना ले। ऐसी कोई घड़ी नहीं बीतती। इतना मानते हैं हर वक्त श्रीमन नारायण नारायण किया करते। महाराज उन नारद बाबा ने भगवान नारायण को श्राप दिया। बात समझ में नहीं आई। महाराज क्यों दिया? नारद बाबा ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया? तो भोले बाबा कहने लगे, आओ देवी सुनो, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है और इस प्रश्न का उत्तर भी बड़ा सुंदर है। आओ हम तुम्हें बतलाते चले। आज भोले बाबा माँ भवानी को बतलाने लगे। क्या बोले? सुनो देवी, वैसे निवेदन है हमारे दादा लोगों से, थोड़ा आप लोग नजदीक आ जाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पीछे बैठो, थोड़ा आ जाओ नजदीक। और आप माताएं हमारी चार लोग अलग बैठी हैं, कमेटी बना के आई हो, तो फिर आप भी आ जाओ, आगे उठ के आ जाओ। सभी लोग बढ़ जाओ थोड़ा थोड़ा। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज भोले बाबा बतलाने लगे, सुनो देवी, नारद बाबा ने भगवान नारायण को श्राप क्यों दिया? क्या कारण था? ऐसा कौन सा कर्म किया भगवान नारायण ने नारद बाबा के साथ, तो नारद बाबा को मजबूरन श्राप देना पड़ा? आइए ध्यान दें। एक समय की बात, नारद बाबा के मन में ये भाव जगा कि मैं जाकर के तपस्या करूंगा। ध्यान देंगे। नारद बाबा के अंदर ये भाव आया कि सब लोग तपस्या करते हैं तो लाओ हम भी जाकर के तपस्या करें। क्या हम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तो नारद बाबा चल पड़े हैं कहाँ? हिमालय की ओर। एकांत में बैठ करके हम किसी गुफा में बैठ करके तपस्या करेंगे ताकि हमारी तपस्या में कोई बाधा ना लगे। हमने आपको बतलाया था भगवान का भजन करना है, भगवान के नाम का स्मरण करना है, तो एकांत जगह ढूंढो जहां पर संसार की आवाज तुम्हें ना सुनाई पड़े, वहां पर भगवान का भजन हो पाएगा। और जहां पर संसार की आवाज सुनाई देगी वहां पर भगवान का भजन
नहीं हो पाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जब तक संसार की चीज तुम्हें सुनाई देगी तब तक भगवान का भजन नहीं होगा, और जिस दिन संसार की चीज तुम्हें सुनाई नहीं देगी, आवाज सुनाई नहीं देगी, उसी दिन भगवान का भजन हो जाएगा। उसी दिन भगवान का भजन हो जाएगा। भजन हम नहीं कर पाते, दोष देते भगवान को कि भगवान तो हमें भूले बैठे। अरे परमात्मा अगर एक क्षण भी हमें भूल जाए तो न जाने भैया हम कहाँ चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा कहाँ चले गए। क्योंकि कहा भी गया है, क्या हम लोग कहते हैं कि प्रभु मोरी सुधि बिसरायो कौने गुनावा, प्रभु मोरी सुधि बिसरायो कौने गुनावा, मिलन की लाल सा डोले, श्याम 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 मिलन की लाल सा डोले, नाही देखो सपनावा, नाही देखो सपनावा, प्रभु मोरी सोधे बिसरायो कौने गुनावा, प्रभु मोरे सोरे बिसरायो कौने गुनावा, प्रभु मोरे सोरे बिसरायो कौने गुनावा, बिसरायो कौने गुनावा, बिसरायो कौने गुनावा, प्रभु मोरे सोरे बिसरायो कौने गुनावा।
आप भगवान से कहते हैं कि परमात्मा हमें भोला बैठा, लेकिन परमात्मा नहीं भैया, भोले तो हम ही बैठे हैं। भगवान कहीं हमें भूल जाए, अगर एक क्षण के लिए परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर से कहीं दूसरी जगह चली जाए, हट जाए, तो न जाने भैया हम किस धरातल को चले जाएं, कहाँ चले जाएंगे, कुछ पता ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा को हम भूले बैठे और दोष दे रहे हैं भगवान को। आज नारद बाबा चल पड़े हैं, कहाँ? तपस्या करने के लिए कि मैं जाऊंगा और जाकर के तपस्या करूंगा। आप लोग इधर थोड़ा बढ़ के बैठ जा करो, बहुत मोड़ी घुमाओ पड़ते। हाँ, इधर बैठ जाओ, बढ़ के ये साइड पकड़ो, कहूँ स्प्रिंग थोड़ो, फिर मोड़ी फिर आए लागत। आ जाओ, इधर बढ़ के बैठो, इधर आ जाओ। देवी जी की तरफ से प्रसाद 10 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में दान है। कामना मंगलमयी हो, भगवान सदा सुखी ओम संपन्न बनाए रखे, हर चीज से भरपूर रखे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो आज नारद बाबा चल पड़े हैं हिमालय की तरफ, जा रहे हैं तपस्या करने के लिए कि मैं जाकर के तपस्या करूंगा। जाते जाते नारद बाबा कहाँ पहुंचे हैं? गंगा जी के किनारे। जिस समय गंगा जी के किनारे पहुंचे तो क्या देखा? गंगा जी में 2 गंधर्व स्नान कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 गंधर्व स्नान कर रहे हैं। एक का नाम है नलकूबर और एक का नाम है मणिग्रीव। ध्यान दीजिएगा, ये नलकूबर और मणिग्रीव उन्हीं गंगा जी में स्नान कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ में। नारद बाबा निकल पड़े गंगा जी के पास से, हिमालय की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही इन गंधर्वों की पत्नियों ने देखा नारद बाबा को तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, लेकिन ये दोनों गंधर्व जो थे नलगूबर और मणिग्रीव, इन दोनों ने नारद बाबा को प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? नारद बाबा एक संत हैं और वैसे भी अगर हमें कहीं संत दिखाई दे जाएं तो हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है भैया, ये हमारा धर्म कहता है। संत वेश में जो हमें नजर आवे तो हमें तो उसे संत मान करके प्रणाम करना चाहिए। अब वो कैसा भी हो ये वो जाने, हमसे मतलब नहीं है। हमसे मतलब केवल है तो उसकी वेशभूषा से, किसने संत की वेशभूषा धारण की है तो हमें इसे प्रणाम करना चाहिए, बाकी उसके लक्षण वो जाने। तो नारद बाबा तो एक संत हैं, जा रहे हैं। मणिग्रीव और नलकूबर की जो पत्नियां थी उन्होंने तो प्रणाम किया, लेकिन नलकूबर और मणिग्रीव ने प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दोनों नशे की हालत में थे। और भैया जो नशे की हालत में होता है फिर वो अपने आप को विधायक समझता है कि हमसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन जब उतर जाते तब पूछो जाए तो क्या स्थिति होती भैया, जरा विचार करना। तो ऐसा नशा भी नहीं करना चाहिए जो हम अपने से बड़े बूढ़ बुजुर्ग और संत को पहचान न पाए, ऐसे नशे की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आज इन दोनों गंधर्वों ने नारद बाबा को प्रणाम नहीं किया तो नारद बाबा को क्रोध आ गया। नारद बाबा को जब क्रोध आया, नारद बाबा ने क्या किया? क्रोध में आकर के इन दोनों गंधर्वों को श्राप दे दिया। नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों ने मुझे प्रणाम नहीं किया, नशे की हालत में हो, मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा अपमान किया, तुम दोनों जाओ जाकर के वृक्ष हो जाओ। कौन से वृक्ष? यमार्जुन के वृक्ष। और कहाँ? नंद बाबा के आंगन में भैया। और जिस समय श्राप लगा तो नशा सब हिरन हो गया, सब नशा उतर गया भैया। कोई बहुत ज्यादा बलबलात हो, बहुत ज्यादा अपने आप को नेता समझत हो, 2 चट्ठा मारो खींच को सारा नशा दूर है ना। जैसे श्राप लगा, नारद बाबा ने श्राप दिया नलकूबर और मणिग्रीव को, वैसे सारा नशा दूर हो गया और तुरंत गंगा जी से निकल के आए, चरणों को पकड़ लिया, महाराज मुझे क्षमा कर दो, महाराज मुझसे गलती हो गई। नारद बाबा ने कहा भाई कहाँ रहो, भाई तो तुम्हें राष्ट्रपति रहो, तुमसे बड़ा कोई रहबे नहीं करे।
और अब क्यों चरण पकड़ रहे हो? बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो, आप तो संत हो, संत का हृदय तो बड़ा कोमल होता महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो। नारद बाबा ने कहा देखो हमने तुम्हें जो श्राप दिया है अब ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूँ, अब ये वापस नहीं हो सकता। भैया मुख से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली और धनुष से छूटा हुआ बाण कभी वापस नहीं आता। नारद बाबा ने कहा हमने तुम्हें जो श्राप दिया है अब श्राप वापस नहीं हो सकता है। नलकूबर मणिग्रीव कहने लगे महाराज ठीक है, अगर आपका श्राप वापस नहीं होगा तो अब ये बताओ क्या हम हमेशा यमार्जुन के वृक्ष बने नंद बाबा के आंगन में खड़े रहेंगे? क्या कभी हमारा उद्धार नहीं होगा? तो बोले होगा। किसके द्वारा? भगवान कन्हैया के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। जिस समय इतनी बात कही यही नलकूबर और मणिग्रीव कहने लगे ठीक है महाराज, बहुत बड़ा उपकार आपका जो हमारे उद्धार का मार्ग बतला दिया। यही दोनों मणिग्रीव और नलकूबर यही दोनों गंधर्व जाते हैं और जा करके नंद बाबा के आंगन में यमार्जुन के वृक्ष बने। जब माता यशोदा ने भगवान कन्हैया को ओखल में बांधा था, भगवान कन्हैया ओखल को खींचते खींचते गए थे, वही दोनों यमार्जुन के वृक्ष बने खड़े। भैया भगवान कन्हैया तो बीच से निकल गए लेकिन वो ओखल जो थी वो दोनों वृक्षों के बीच में फंस गई। भगवान कन्हैया ने जोर लगाया और जैसे ही जोर लगाया दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरे, उन्हीं में से ये दोनों गंधर्व निकले। इस प्रकार से भगवान ने इन दोनों का उद्धार। खैर अब इधर नारद बाबा चल पड़े तपस्या करने के लिए। नारद बाबा जाकर के एक गुफा में बैठे, ध्यान देंगे, एक गुफा में बैठे। अब सोचने लगे नारद बाबा कि हमने इन नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप दिया है तो हमें भी पाप लगा है। भैया अगर हमारे मुख से किसी के लिए कोई गलत शब्द निकल जाता है तो उसका पाप भी हमें लगता है, ध्यान दीजिएगा, उसका पाप हमें लगता है। नारद बाबा ने सोचा कि हमने नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप दिया है तो मुझे भी मेरे मुख से श्राप निकला है तो मुझे भी पाप लगा है, इसलिए इस पाप को धोने के लिए, पाप को मिटाने के लिए नारद बाबा जाते हैं और एक गुफा में जाकर के बैठ गए और बैठ करके तपस्या करने लगे। बड़ी सुंदर गुफा, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, गए समीप दूर चढ़ी सुहावन। आश्रम एक पुनीत सुहावन, देख देख ऋषि मन अति भावन। आश्रम एक पुनीत सुहावन, देख देख आश्रम एक पुनीत सुहावन।